नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। हम आज पढ़ेंगे ओमना का सफ़र। यह आपकी जो आसपास बुक है पर्यावरण अध्ययन की 4th क्लास की, उसमें से है पार्ट नंबर 6। तो हम पढ़ेंगे ओमना का सफ़र। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओमना और उसकी पक्की सहेली राधा बहुत खुश थी। वे साथ साथ ट्रेन से केरल जो जा रही थी। ओमना जा रही थी अपनी नानी के घर और राधा अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने। ओमना के अप्पा ही गए थे दोनों परिवारों के लिए टिकट बुक करवाने। सफ़र के 2 दिन पहले ही राधा साइकिल से गिर गई और उसके दाएं पांव की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने 6 हफ्तों के लिए उसकी दाईं टांग पर प्लास्टर चढ़ा दिया और चलने फिरने के लिए भी मना कर दिया। राधा के परिवार को अपनी टिकटें रद्द करानी पड़ी। राधा और ओमना बहुत उदास हो गई क्योंकि वो दोनों सहेलियां थी और दोनों घूमने जा रही थी। परंतु अब राधा नहीं जा रही तो दोनों ही उदास हो जाती हैं। कितनी तैयारी की थी दोनों ने मिलकर। राधा की माँ ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने ओमना से कहा, तुम अपने पूरे सफ़र की बातें डायरी में लिखती रहना। जब तुम वापस आओगी तब राधा तुम्हारी डायरी पढ़ लेगी। इससे तुम कोई बात भूलोगी भी नहीं और सफ़र में तुम्हारा समय भी अच्छा बीतेगा। तो उसकी माँ ने बोला कि तुम अपनी एक डायरी लगाओ और उसमें अपने पूरे सफ़र के बारे में लिख दो, जिससे ना तो तुम उदास होगी और जब तुम वापस आओगी तो राधा तुम्हारी डायरी पढ़कर तुम्हारे सफ़र का मज़ा भी ले लेगी। दोनों सहेलियों को यह बात बहुत अच्छी लगी। ओमना ने सफ़र में अपने साथ एक कॉपी रख ली और रास्ते की सभी बातें लिखती रही। ओमना की डायरी के कुछ पन्ने तुम भी पढ़ो। तो चलिए ओमना की डायरी से हम पढ़ते हैं ओमना के सफ़र के बारे में। ओमना की डायरी। 16 मई। जब ओमना लिख रही थी तो वो ऊपर तारीख भी लिख रही थी कि आज 16 मई है और मैंने 16 मई को क्या किया। दोपहर का समय था। स्टेशन पर पहुंचते ही हमने सबसे पहले अपने नाम रिजर्वेशन चार्ट में देखे। जल्दी ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची। हमने देखा कि ट्रेन तो पहले से ही भरी हुई है। आज सुबह सुबह ही यह ट्रेन गांधीधाम कच्छ से चली थी। ट्रेन के पहुंचते ही हलचल सी मच गई। एक ही दरवाजे से कुछ लोग उतर रहे थे तो कुछ चढ़ने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। जैसे ही ट्रेन आती है सभी जल्दी जल्दी चढ़ने के चक्कर में वहाँ पर हलचल मच जाती है। हम भी जैसे तैसे चढ़ ही गए और अपनी सीट ढूंढकर अपना सामान सीट के नीचे रख दिया। ट्रेन के चलने से पहले सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। कुछ देर बाद टिकट चेकर आया और उसने सभी की टिकटें देखी। वह यह भी देख रहा था कि सभी ठीक सीटों पर बैठे हैं या नहीं। अम्मा और अप्पा को नीचे वाली बर्थ मिली, उन्नी और मुझे बीच वाली। सबसे ऊपर वाली बर्थ पर कॉलेज के 2 लड़के हैं। पास ही बैठे परिवार के दोनों बच्चे हमारे जितने ही लग रहे हैं। मैं उनसे बात ज़रूर करूँगी परंतु थोड़ी देर बाद। अगर आप ध्यान देंगे तो जैसे जैसे ओमना ने डायरी में लिखा और जब हम उसे पढ़ रहे हैं तो हमारे सामने वही दृश्य प्रस्तुत हो रहा है। क्योंकि हम सभी स्टेशंस पर जाते हैं, हम सब ने ट्रेन में सफ़र किया है, तो अगर हम अपने सफ़र को ओमना के सफ़र के साथ जोड़ देंगे तो हमें ओमना का सफ़र बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हम ही सफ़र कर रहे हैं। मैं अब खिड़की के पास बैठी यह सब लिख रही हूँ। अम्मा ने खाने का डिब्बा खोल लिया। ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई, कितनी सारी चीज़ें लाई हैं अम्मा। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। बाकी बातें अब बाद में लिखूंगी, यानी कि अब वो खाना खाएगी। ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे पर धक्का मुक्की क्यों हो रही थी। हमने जो पाठ पढ़ा, हमने ओमना के सफ़र उसकी डायरी के कुछ पन्ने पढ़े। उसमें बताया गया है कि ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे पर धक्का मुक्की क्यों हो रही थी। जब आप सफ़र करने जाते हैं तो कुछ लोग ट्रेन से उतरते हैं और कुछ लोग ट्रेन पर चढ़ते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर धक्का मुक्की होती है। क्या तुमने कभी ट्रेन में सफ़र किया है? कब? अगर आपने कभी ट्रेन में सफ़र किया है तो आप लिखिए, और कब किया है, किस ओकेजन पे आप कहीं जा रहे थे, आप वो भी लिख सकते हैं। अगर तुम सफ़र पर जाओ तो खाने पीने का क्या क्या सामान ले जाना पसंद करोगे और क्यों? आपको यहाँ पर लिखना है कि जिस तरह से ओमना की अम्मा जी जो भी सामान खाने पीने के लिए लेकर गई
उसी तरह से आप कौन सा सामान लेकर जाएंगे अपने खाने पीने के लिए और क्यों। टिकट चेकर के क्या क्या काम होते हैं। ओमना ने बताया कि टिकट चेकर टिकट चेक कर रहा था और साथ में ये भी देख रहा था कि कौन अपनी अपनी सीट पर बैठा है। तो यही कार्य टिकट चेकर के होते हैं। तुम टिकट चेकर को कैसे पहचानोगे। अगर आपके बर्थ में या आपके ट्रेन में टिकट चेकर आता है तो आप उसे कैसे पहचानोगे। उसने वर्दी डाली होती है, यूनिफॉर्म, जैसे पुलिस की यूनिफॉर्म होती है, चौकीदार की यूनिफॉर्म होती है, डॉक्टर्स की यूनिफॉर्म होती है। तो जब हम उनको यूनिफॉर्म में देखते हैं तो हम उन्हें पहचान लेते हैं। इसी तरह से टिकट चेकर भी यूनिफॉर्म में आता है और उसके पास एक रजिस्टर होता है जिसमें उसके पास सभी पैसेंजर्स की, सभी यात्रियों की डिटेल होती है। दोपहर का खाना खाकर कुछ लोग सो गए, पर मुझे नींद नहीं आई। मैं खिड़की से बाहर देखती रही। यहाँ बाहर सूखे भूरे मैदान दिखाई पड़े, कहीं कहीं छोटे छोटे गांव भी दिखे। लग रहा था जैसे सभी भाग रहे हैं। ओमना को ऐसा क्यों लगा कि वो सभी भाग रहे हैं। पता है, जब ट्रेन इतनी तेज़ी से चलती है तो बाहर की सभी चीज़ें उल्टी दिशा में भागती दिखाई देती हैं। क्या आपको लगता है कि वो चीज़ें उल्टी दिशा में भागती है। लगता है, परंतु ऐसा होता नहीं है। वो चल सिर्फ हमारी ट्रेन रही होती है। कुछ समय पहले बहुत गर्मी थी, अब शाम हो गई है और हल्की हल्की हवा चल रही है। बाहर आसमान सतरंगी रंग का दिखाई दे रहा है, सूरज जो डूब रहा है। मैंने अहमदाबाद में कभी डूबते सूरज पर ध्यान ही नहीं दिया। हम अभी अभी वलसाड़ स्टेशन से निकले हैं। यहाँ ट्रेन 2 ही मिनट के लिए रुकी थी। स्टेशन पर खाने पीने की चीज़ें बेचने वालों का बहुत शोर था। चाय गरम चाय, एक तरफ से आवाज़ आ रही थी, बटाटा वड़ा, पूरी साग, दूध, ठंडा दूध। लोग प्लेटफॉर्म पर खाने की चीज़ें खरीद और बेच रहे थे। हमने तो खिड़की से ही केले और चीकू खरीद लिए थे। जब भी आप किसी सफ़र में जाते हैं और ट्रेन स्टेशन पर रुकती है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग सामान खरीद रहे होते हैं और कुछ लोग सामान बेच रहे होते हैं। ओमना ने खिड़की से बाहर क्या क्या देखा। आपको यहाँ पर लिखना है कि ओमना ने खिड़की से बाहर क्या क्या देखा था। बहुत सारे छोटे छोटे गांव देखे, पेड़ पौधे देखे, डूबते हुए सूरज को देखा। रेलवे स्टेशन पर क्या क्या चीज़ें बिकती हैं। यदि आप कभी स्टेशन पर गए हैं तो आपको पता होगा कि रेलवे स्टेशन पर ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ें बिकती हैं और कुछ छोटे मोटे खिलौने, क्योंकि वहाँ बच्चे भी आते हैं, गुब्बारे आदि भी बिकते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं उन सभी चीज़ों का नाम जो आपने रेलवे स्टेशन पर बिकती हुई देखी है। मैंने साथ बैठे बच्चों से दोस्ती कर ली है। वे हैं सुनील और एन। वे अपनी दादी के घर कोझिकोड जा रहे हैं। सुनील ने मुझे कहानी की कुछ किताबें पढ़ने को दी। मैं थोड़ी देर पहले बाथरूम में हाथ मुंह धोने गई थी, पर वहाँ पानी ख़त्म हो गया था। किसी ने कहा कि अब पानी अगले स्टेशन पर ही भरा जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड़ गुजरात में है। तो सबसे पहले आप मैप में गुजरात देखिए। कोझिकोड केरल में है, आपको केरल देखना है और उसमें कोझिकोड देखना है। अब आपको क्या करना है कि जो मैप स्किल्स होती हैं, जब भी हम कोई पाठ पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे राज्यों के नाम ज़रूर आते हैं। तो आपको इन राज्यों को, जैसे इसमें गुजरात है, केरल है, हमें इनके नाम को मैप में ढूंढना है और उसे लिखना है। और इसमें ये भी देखना है आपको कि सफ़र कितना लंबा था गुजरात से केरल तक का। ट्रेन के बाथरूम में पानी ख़त्म हो गया। चर्चा करो कि ट्रेन के बाथरूम में पानी ख़त्म क्यों हो गया। क्योंकि ट्रेन में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं और ट्रेन में पानी हम सीमित ही रख सकते हैं, सीमित मात्रा में रख सकते हैं। तो इसीलिए ट्रेन के बाथरूम में पानी ख़त्म हो गया होगा। आप इसके बारे में और भी चर्चा अपनी कक्षा में अपने साथियों से कर सकते हैं। कल्पना करो कि अब तुम्हें ट्रेन के एक लंबे सफ़र पर जाना है, तो तुम अपने साथ मनोरंजन के लिए क्या क्या सामान ले जाओगे। जैसे ओमना को उन्होंने कहानियों की किताबें दी, तो आप अगर सफ़र में जाएंगे, आप लंबे सफ़र में जा रहे हैं, तो कौन कौन से मनोरंजन के साधन आप अपने साथ ले जाएंगे। अब चित्र में पहचान कर लिखना है रेलवे स्टेशन पर ये लोग क्या क्या काम करते हैं। यहाँ पर इन्हें पहचानिए, ये कौन है, कूली।
इसी तरह से यहाँ पर आपको पहचानना है कि ये लोग स्टेशन पर क्या काम करते हैं। जैसे ये कूली है, ये सफाई कर्मचारी है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये पुलिसमैन है, ताकि वहाँ पर कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं हो। ये हमारे टिकट चेकर हैं, जैसा कि इन्होंने यूनिफॉर्म डाली है और हाथ में एक रजिस्टर भी लिया है जिसमें लिखा होता है यात्रियों का विवरण। तो जो हमने पढ़ा ओमना का सफ़र, आपको ये कैसा लगा? इसकी आगे की कहानी हम पढ़ेंगे अगले पाठ में, जिसमें ओमना ने अपनी डायरी में अपने आगे के सफ़र के बारे में लिखा है। अगर आपको ये पाठ अच्छा लगा तो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।